हाय तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बोर्ड का जो एग्जाम है वो 17 फरवरी से घोषित कर दिया गया है और सबको सेंटर का भी जो है पता चल गया है, किसका किसका कहाँ सेंटर दिया गया है। टाइम क्योंकि बहुत ही कम बचा हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाकर लाया गया है। ठीक है, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, इसमें जो है 80 क्वेश्चन फुल रहता है, जिसमें कि आप लोगों को जो है 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों चुनने होते हैं। 80 में से जो है 40 ही चुनना होता है। ठीक है, 40 मतलब 40 ही रंगने होते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन पढ़ गए। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे 80 क्वेश्चन फुल सेट करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आप भी लगाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किसकी, मतलब ऋणात्मक जो होती है किसकी होती है। ठीक है, देखिए एक भी कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए गोलीय दर्पण इस तरह से बनता है। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, प्रकाश आगे किधर, बाएं तरफ से। ठीक है, प्रकाश बाएं तरफ। ये हो गया क्या, ये हो गया उत्तल दर्पण। सॉरी, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण उठा हुआ है तो उत्तल। और ये हो गया अवतल दर्पण। क्या, ये हो गया अवतल दर्पण। यहाँ पर बाएं प्रकाश जब भी आएगी बाएं तरफ से, बाएं तरफ से। ठीक है, और दायां तरफ इसका रंगना होता है। ठीक है, बाएं तरफ दायां तरफ रंगना होता है। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण का जो है, उत्तल दर्पण का प्लस होता है यानी कि पॉजिटिव, और अवतल दर्पण का निगेटिव होता है यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। देखिए अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी, अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी, क्योंकि यह प्रकाश को जो है एक जगह एब्जॉर्ब करता है। इसमें अभिसारी दर्पण देखिए उसको कहते हैं अनंत से आने वाली हर एक किरण। देखिए अनंत से आने वाली हर एक किरण। देखिए आप लोगों को भी बताते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कि देखिए ये हो गया क्या, हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ये हो गया फूल हो गया। ये क्या हो गया, सेंटर मान लीजिए इसको। ठीक है, सेंटर। ठीक है, यहाँ ये अनंत हो गया। इसको, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या आर, यानी कि आर। और यह हो गया फोकस। ठीक है, ये कहता है अनंत से आने वाली हर एक की किरण, अनंत से आने वाली जितनी भी किरण है वो फोकस से जाके गुजरेगी। अनंत से आने वाली हर एक किरण फोकस से जाके गुजरेगी, फोकस से जाके गुजरेगी। यानी यह भी जो है एब्जॉर्ब करता है एक जगह प्रकाश की किरण को। इसे कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इन कौन सा, किसकी मात्रा ऋणात्मक होती है, मैंने नेगेटिव, तो वह होती है अवतल दर्पण की। किसकी, अवतल दर्पण की। ठीक है, अवतल दर्पण की। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का जो है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 380 नॉटिकल मील। ठीक है, 380 नॉटिकल मील। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, या फिर प्रत्येक प्रतिरोध से कम। तो उसका क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आगे क्वेश्चन कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, ऐसा तो कुछ बात नहीं, बहुत अधिक बढ़ता है, या फिर बहुत कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आगे क्वेश्चन कह रहा है,
सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सौर सेल, इसको सौर सेल कहते हैं। ठीक है, सौर सेल। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा पवन चक्की में उपयोग। आगे क्वेश्चन है पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है धातुओं में, और क्वेश्चन कह रहा है धातुओं में धारा प्रवाह होती है प्रोटॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर कोर इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई। देखिए, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करके। ठीक है, धातुओं में धारा का वाहक होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। आगे क्वेश्चन जाएंगे 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। देखिए, नीला, बैंगनी, लाल या फिर पीला। जिसका भी देखिए क्या तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए ये जो मतलब प्रकीर्णित कम होता है या फैलता कम है। ठीक है, लाल रंग, इसीलिए इसको जो खतरे की घंटी माना गया है लाल रंग को। ठीक है, ट्रेन के पटरी पे लगाया जाता है लाल कलर का। ठीक है, शेष करके आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? वही क्वेश्चन देखिए, लीजिए वही क्वेश्चन है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। ठीक है, प्रकीर्णन बोलेगा सबसे अधिक किसका? तो बोलेंगे बैंगनी का। प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका? बिखरेगा कौन? तो बैंगनी बिखरे। सबसे कम प्रकीर्णन किसका? तो आप बोलेंगे लाल का। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका? तो आप बोलेंगे किसका? बैंगनी का। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन या जो है प्रकीर्णित होता है। देखिए, अभी समझाते हैं, हम टिंडल प्रभाव बता देते हैं। एक बार टिंडल प्रभाव को जो है बता देते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह कोई बाल्टी है या फिर गिलास है। ठीक है, इसमें पानी द्रव भरा हुआ है। ठीक है, द्रव जो है इसमें कोलाइड भरा हुआ है इसमें। ठीक है, कोलाइड ही भरा हुआ है और प्रकाश को हम इसमें गुजारते हैं। प्रकाश, सूर्य की किरण को। ठीक है, सूर्य की किरण ये कहता है जब ये कहता है एक क्वेश्चन आता है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे जब प्रकाश की किरण को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन से टकराने के बाद प्रकाश का जो मार्ग जो है दिखाई देने लगता है। इस कोलाइडी विलयन से टकराकर प्रकाश का जो है मार्ग दिखाई देने लगता है, जिसे हम क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। ठीक है, यहाँ से आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछता है और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ये बन गया आपका। ठीक है, आगे देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णित होता है। ठीक है, प्रकीर्णित होता है। आगे देखिए, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4। कौन सा? C2H4। ठीक है, आगे देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त में से सभी। इसका क्या आंसर है? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, सभी इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्या? सभी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा आमीटर को विद्युत परिपथ में से जोड़ा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। आगे क्वेश्चन है हमारा, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, ठीक है, 3 तार होते हैं, विद्युत 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 उदासीन और भूसंपर्कित, ठीक है। तो इन तारों का के रंग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इन तारों के रंग होते हैं कैसे, लाल काला, लाल काला, फिर हरा, फिर हरा काला लाल, लाल हरा और काला, कैसा होता है, लाल हरा और काला होता है, ठीक है। लाल हरा और लाल तो होता है, काला भी होता है, देखिए इसके हिसाब से पूछ रहा है। विद्युत में जो होता है कैसा होता है, लाल होता है। उदासीन किसका होता है, काला होता है, ठीक है। और भू संपत्ति कैसा होता है, तो हरा होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इस पे इसको देखते हुए जैसे जैसे मतलब पहले जो रहेगा उसके हिसाब से देना है, ठीक है। रहते तो लाल काला और हरा तीनों ही रहता है, लेकिन इसके हिसाब से हमको आंसर यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें गड़बड़ी नहीं कीजिएगा आप लोग। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, देखिए चुंबक की जो दिशा होती है हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, इधर से उत्तर दक्षिण की होती है, ठीक है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, किधर से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। कौन सा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित। आगे देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, देखिए ए बराबर होता है r/2, क्या होता है, r/2। r कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, 2 तो कितना हो जाएगा, 20, 20, 20। सी नंबर पे हमारा 20 है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, आवर्धन का जो है ऋणात्मक मान बताता है क्या, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। ए नंबर आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, आज कौन सा बार है, आज शनिवार है, कलर कौन सा लिया जाए, काला ले ले क्या, चलो काला ही रख लेते हैं, शनिवार है, जब से तो भूल गए थे। अब देखते हैं, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है, कोयला, जल, सूर्य या फिर परमाणु। किसका क्या हो जाएगा, सूर्य का, सूर्य का, इसका कोई अंतर नहीं, सूर्य। प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, Ca × OH2, क्या होता है, Ca × OH2, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कहो 12/11, इसे कहते हैं कहो 12/11, C12H/O11, इसी को कहते हैं, इसके ट्रिक है, कहो 12/11, C12H/O11, ठीक है, C12H/O11 चीनी का सूत्र है। विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज काम करता है, विद्युत फ्यूज जो है काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, किसी पर भी कर सकता है। क्या होगा आंसर देखिए, तो यह जो विद्युत फ्यूज जो काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, किसमें, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है, 25 नंबर हमारा आगे का क्वेश्चन है, कह रहा है, यदि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडल के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है, सामान्य चुंबक बनेगा, विद्युत चुंबक बनेगा, ए और बी दोनों बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या बनेगा, विद्युत चुंबक बनता है, विद्युत चुंबक बनता है, ठीक, विद्युत चुंबक बनता है।
आगे देखिए, आगे चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग जो है किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनरेटर में, अमीटर में, या फिर गैल्वेनोमीटर में किया जाता है? इसका किसमें? विद्युत मोटर में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट है, फिर वाट घंटा है, या फिर यूनिट है? इसका क्या आंसर है? विद्युत ऊर्जा का यूनिट हो जाता है। ठीक है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। क्वेश्चन कह रहा है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सोलर कुकर में क्वेश्चन कह रहा है सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सोलर कुकर के लिए देखिए, इसमें जो है हमेशा अवतल दर्पण का कार्य करते हैं। अवतल दर्पण तो होना चाहिए। ठीक है, किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी पे। देखिए, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से, अवतल दर्पण प्रकाश हमेशा आएगी पीछे बाएं तरफ से। ठीक है, यह हो गया इसका, यह फोकस हो गया। ठीक है, सेंटर हो गया। प्रकाश अनंत से आएगी, फोकस से गुजरेगी, प्रकाश अनंत से आएगी, फोकस से गुजरेगी, प्रकाश अनंत से जाएगी, फोकस से। प्रकाश जो है हर एक किरण अनंत से आने वाली फोकस से गुजरेगी, अवतल दर्पण से गुजरेगी। इसीलिए अगर सोलर कुकर पे अगर हम फोकस पे रख देते हैं यहाँ पे, तो हमारा खाना जो है आसानी तरीका से सूर्य के प्रकाश की किरण से जो बन सकता है। यही बात हमारा यह क्वेश्चन कह रहा है। कुल मिला के यही कहने का मतलब हुआ इसका। ठीक है, इसी को कहते हैं सोलर कुकर। ठीक है, सौर कुकर। ठीक है, आगे देखिए, ए म्यू ए कितना है? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब क्या होता है? 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10⁻6। डी नंबर इसका आंसर है। आगे देखिए, आगे पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। सी नंबर ऑप्शन पे, प्रकाश का। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम, क्वेश्चन कर रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? देखिए, ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन इसका क्या है? किसका उपयोग किया जाएगा भैया? NaCl का क्या? साधारण नमक का क्या जाएगा? Na2CO3 का किया जाएगा, या फिर NaOH, या फिर Na इंटू CO3 का H2HCO3 का किया जाएगा? किसका किया जाएगा भाई? तो इसका क्या करें? Na2CO3 का क्या जाएगा? ठीक है, Na2CO3 का किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है? कार्बन के जो दो अपरूप है उसके अलावा तीसरे अपरूप का क्या नाम है? तो आप बोलेंगे क्या? फ्लोरीन कार्बन। क्या? फ्लोरीन कार्बन। ठीक है, फ्लोरीन कार्बन। ठीक है, फ्लोरीन कार्बन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है हमारा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, या फिर वियोजन अभिक्रिया? क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? CO2, O2, या फिर N2, इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी। निम्न में कौन निम्न में कौन सा निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, या फिर सभी? इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस। नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लैंड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं जो है कैसा होगा? ऑक्सीकरण गैस का है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, नाइट्रोजन गैस का है, लैंड ऑक्साइड का है? किसका होगा ये?
नाइट्रोजन ऑक्साइड का होगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे देखिए, निम्न में कौन अपकारक है, निम्न में कौन अपकारक है, 38 नंबर क्वेश्चन। H2CO, O2 और H2S, इसका क्या आंसर हो जाएगा, H2, ठीक है, H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। आगे देखिए, जठर रस का पीएच मान बोला है, जठर रस का पीएच मान 1.2 हो जाएगा, जठर रस का पीएच मान 1.2 अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है। आगे देखिए, पीतल किसका उदाहरण है, पीतल जो है, पीतल किसका उदाहरण है, पीतल किसका उदाहरण है, तो यह मिश्रित धातु, यह मिश्रित है, पीतल मिश्रित। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, सोना, सोडियम, लोहा या फिर तांबा। क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा सोडियम, सोडियम, सोडियम। लोहा तो प्रकाश में वायु में आते ही इसमें जंग लग जाता है, ठीक है, सोना भी खराब हो जाएगा, तांबा भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा सोडियम, सोडियम आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से पीएच मान कौन सा क्षारक विलयन का है, क्षारक पूछ रहा है। दो तो अम्लीय है, यह तो उदासीन है, छह क्या है, अम्लीय है, क्षारक ये है। 7 से ऊपर वाले क्षारीय कहलाते हैं, 7 से नीचे वाले क्या, अम्लीय कहलाते हैं। 7 में है तो भैया उदासीन होगा, ठीक है, आप लोग इतना जानते हैं। एक वर्ग में वर्ग एक के तत्व को क्या कहते हैं, वर्ग एक वाले तत्व को जो है वह क्या कहते हैं, उसको तो क्या, वर्ग एक वाले में क्षारीय धातु है, ठीक है, वर्ग एक वाले में क्षारीय धातु है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है क्या, और धातु के जो ऑक्साइड है वह जल में घुलकर क्या बनता है, अम्ल, क्षार या फिर लवण या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यह क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, ठीक। आगे देखिए, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का है, अयस्क है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का जो अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है, किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक। आगे देखिए, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, एथेनॉल जो है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, H2 गैस बनाता है, O2 गैस बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये तो यह जो है क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, ठीक है, H2 गैस बनेगा, H2 गैस बनेगा। आगे देखिए, सोडियम सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2ZnO3, Na2ZnO3, Na2ZnO3 होता है इसका सूत्र, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, अक्रिय तत्व कौन सा है, 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 हीलियम, सी कार्बन, Au या फिर हाइड्रोजन, वो तो नहीं होगा। देखिए, वर्ग 18 के जितने भी तत्व है वह जो है अक्रिय तत्व आते हैं, जैसे जैसे He, हेलियम क्या है, अक्रिय तत्व, ठीक है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल भैया चींटी में पाए जाते हैं, किसमें, चींटी में, बिच्छू के डंक में, ठीक है, गंधक में इसमें नहीं। एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो भैया एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, सीएनजी का जो है पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 51 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजिक यौगिक है, कौन सा जो सहसंयोजिक यौगिक है, तो CH4, कौन सा, CH4 हो जाएगा। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कोड या फिर हाइपोथैलेमस, इसका क्या है, सेरिब्रम, सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, ठीक है। आगे का भाग, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं प्यूबर्टी, क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। किशोरावस्था वही जब आप 12 से या फिर 13 की उम्र से जब आगे बढ़ते हैं आप, जब आपके शरीर में जो हार्मोन के कारण जो चेंजिंग आता है उसे कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी। आगे देखिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, समजात अंग है, अवशेषी अंग है, समजात अंग है, अवशेषी अंग है, या फिर समवृद्धि अंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या होता है, लगाइए आंसर, आप लोग लगाइए जल्दी, फटाफट फटाफट कीजिए, फटाफट, क्या लगा दे आप लोग बताइए,
54 का ए लगा दिया जाएगा क्या, ए पे टिक कर दिया क्या, समजात अंग होते हैं इनके दोनों के, ठीक है, समजात। नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है कहाँ, वृक्क में पाया जाता है, हृदय में, हृदय में तो नहीं पाया जाएगा भैया, अंडाशय में, अंडाशय में नहीं पाया जाता, मस्तिष्क में। नेफ्रॉन तो वृक्क में पाया जाता है, नेफ्रॉन वृक्क में पाया जाता है। वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख के करीब, कितनी, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख पाए जाते हैं नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ठीक है। आगे देखिए, इष्ट में जनन होता है, इष्ट में जो है, इष्ट में जनन किस विधि से द्वारा होता है, पता है आप लोग, विखंडन के द्वारा, इसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, ठीक है, मुकुलन के द्वारा। इष्ट में जनन जो है मुकुलन के द्वारा होता है। यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, अमाशय में, या फिर अग्न्याशय में, किसमें हो जाएगा, यकृत से होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यकृत में होता है, ठीक है, यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है, ठीक है, यूरिया का निर्माण यकृत से होता है। निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, विटामिन चाहिए भैया, खनिज, पोषक तत्व, इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका आंसर है। आगे देखिए, ऑक्सीजन का वाहक है, WBC, RBC, WBC होगा, WBC नहीं, WBC नहीं, RBC होगा, क्या, RBC, RBC होगा, WBC नहीं होगा, WBC को काट दो, RBC होगा, क्या होगा, RBC, 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 ऑक्सीजन का वाहक RBC को कहेंगे, ठीक है, RBC। इसका जीवन काल 120 दिन, इसका जीवन काल 120, इसका संख्या पूछेगा तो आप बोलेंगे 50 लाख, कितनी बोलेंगे, 50 लाख, 50 लाख बोलेंगे, 50 लाख, हमारे शरीर में RBC की संख्या 50 लाख। आगे देखिए, घटपर्णी एक उदाहरण है कीट भक्षी पादप का, दलहनी पौधा का, शैवाल का, या फिर फफूंद का। तो आप इसका क्या आंसर बोलेंगे, कीट भक्षी पौधा का, किसका, कीट भक्षी पौधा का, ठीक है। आगे देखिए, आगे आगे क्वेश्चन हमारा, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं, जैविक कारक, भौतिक कारक, मृदीय कारक, इनमें से कोई नहीं। ये कैसा कारक है, भौतिक कारक, ये सब भैया भौतिक कारक होते हैं, भौतिक कारक। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित, निमोनिया, निमोनिया श्वसन तंत्र से। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है, निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है, एपिडर्मिस, फ्लोएम, या फिर जाइलम का संवहन ऊतक कौन सा है, बी और सी दिया है आंसर, डी नंबर पे, बी और सी दोनों हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों हो जाएगा, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों। आगे देखिए, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, या फिर पवन। इसका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन, वन हो जाएगा, ठीक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके, साइटोकाइनिन के कार्य, प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो हम बोलेंगे इनमें से सभी के लिए आवश्यक है साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, मस्तिष्क का क्वेश्चन कर रहा है भैया, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरूप करता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या फिर अनुमस्तिष्क। इसका आंसर बताएंगे अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, पहला प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो हम बोलेंगे क्या, NH2CO इंटू NH2, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 68 नंबर क्वेश्चन क्या क्या, 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है, प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है, संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, फिर इनमें से कोई नहीं, जैसे प्रकाश संश्लेषण से। बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ओजोन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, कितने, ओजोन के एक अणु में,
ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 2 नहीं होगा, सॉरी 2 नहीं होगा, 3 होते हैं। कितने? 3। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, ठीक है, 3 परमाणु। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, ठीक है, एनीमिया रोग होता है। रेबीज एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, या पुराने जाइलम में? या किस में रहता है? पुराने जाइलम में, ठीक है, डी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम बोलेंगे प्लीहा को। रक्त का कब्र किसे कहा जाता है? तो हम बोलेंगे प्लीहा को, ठीक है, प्लीहा को। रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा से, ठीक है। हृदय के बेस्मों का शिथिलन कहलाता है सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, या फिर डी नंबर ऑप्शन है तालबद्ध संकुचन। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? डायस्टोल। क्या? डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, या फिर थायराइड ग्रंथि से? तो कहां से? वृषण से, ठीक है, वृषण से। ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर पे टिक कर दिया जाए, तंत्रिका तंत्र एवं रसायनों दोनों के द्वारा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर रोज वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। कबक में पोषण की कौन सी विधि है? कबक में जो है पोषण की कौन सी विधि है? 76वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, कबक में पोषण की कौन सी विधि होती है? क्या बोलेंगे? मृत जीवी। कबक में मृत जीवी होती, कबक में मृत जीवी होती। क्या? कबक में मृत जीवी। नासिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। कैसा? हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। नासिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है? मेरु रज्जु मेडुला से मिलता है। कहाँ? मेडुला से, मेडुला से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संदेह ग्राही नहीं है? आंख, नाक, मस्तिष्क, या फिर कान? संदेह ग्राही पूछ रहा है तो कौन सा जाएगा? मस्तिष्क, 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 ठीक है, मस्तिष्क। बीज विकसित होता है इसमें, बीज विकसित होते हैं अंडाशय में, बीज विकसित होते हैं अंडाशय में। थैंक यू दोस्तों, 80 क्वेश्चन पूरे करवा दिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। इससे एक वीडियो और अच्छे अच्छे